नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आप सभी के लिए कहानियाँ बनाने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने का एक और फ़ायदा है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे मेरे चैनल को तो आप सभी के पास मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा और आप मेरी कहानी को मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है। मुझे लोग सोनू कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं हिमाचल में सोलन से 18 किमी दूर माधोपुर में स्थित हिमाचल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई ठीक से हो सके इसीलिए मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ। आज मैं उस किस्से को शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं और मेरे 3 दोस्तों की रातों की नींद हराम हो गई है। हर वक्त हमारे हॉस्टल के रूम में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल करता है कि हॉस्टल ही छोड़ दें, पर यहाँ आसपास का इलाका इतना विकसित नहीं है। कॉलेज के आसपास दूसरी कोई इतनी अच्छी हॉस्टल की सुविधा भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई पूरी होने तक हम यहीं इसी हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं। वास्तव में कहूँ तो इन सब का जिम्मेदार हम खुद चारों दोस्त ही हैं। आज भी मुझे याद है वह दिन जब विवेक ने रविवार को दोपहर में मैगी बनाई थी और उसने कहा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। राजेंद्र और जितेंद्र पूछने लगे कि क्या करें, कहो। तो विवेक बोला कि उसने इंटरनेट से एक ऐसी वेबसाइट का पता किया है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए और अकाल मृत्यु से मारे गए लोगों की आत्मा को बुलाने का तरीका बताया गया है। मैंने, जितेंद्र ने और राजेंद्र ने उससे पूछा कि आत्माओं को बुलाकर करेंगे क्या। विवेक ने कहा कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वास्तव में आत्मा का वीडियो बन गया, रातों रात यूट्यूब पर अपलोड करके स्टार बन जाएंगे और वीडियो मोनेटाइज कर लेंगे, तो उससे अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी, पूरे साल की पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। विवेक की बातें सुनकर हम तीनों भी तैयार हो गए। हम चारों ने फौरन उस वेबसाइट से डिटेल्स ले ली, कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा तामझाम सजा लिया। अब हम लोग यह चर्चा करने लगे थे कि किसकी आत्मा को पहले बुलाया जाए। हम चारों दोस्त बॉलीवुड और टीवी के जबरा फैन हैं, तो हमने अमरीश पुरी और श्रीदेवी की आत्माओं को बुलाने का फैसला किया। हम लोगों ने यह सोचा कि उनकी मौत का रहस्य दुनिया के सामने उजागर होने पर हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाए। लेकिन किसे पता था कि आगे चलकर यह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। रात के ठीक 2 बजे पूरी सामग्री सजाकर मैं, विवेक, जितेंद्र और राजेंद्र तैयार हो गए। हम चारों ने एक छोटी सी मेज को ज़मीन पर रखा और उसको चारों तरफ घेर कर बैठ गए। मेज पर नींबू, नारियल और काले रंग से रंगे हुए चावल की मदद से कुछ विचित्र सा कलाकृतियाँ बनाकर अलंकृत करके मेज के ऊपर सजावट किया। फिर उसके चारों कोनों पर रंगीन मोमबत्ती जलाई और मेज के ठीक बीचों बीच में एक बड़ा सा सफ़ेद कैंडल के साथ 1 रुपये के सिक्के को श्रीदेवी और अमरीश पुरी की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो को साथ रखा। ऐसा करने के बाद हमने पहले श्रीदेवी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक जलती हुई कैंडल बुझ गई। कैंडल के बुझ जाने से हम सभी के बदन में सुरसुरी सी दौड़ जाती है। जितेंद्र फटाफट कैंडल को दोबारा जलाता है। फिर हम लोग एक साथ ध्यान केंद्रित करके श्रीदेवी की आत्मा को आवाहन करते हैं कि तभी अचानक किसी लड़की के ज़ोर ज़ोर से रोने और कहराने की आवाज़ें आने लगी। हमारी धड़कनें तेज होने लगी, माहौल में गर्माहट आ गई। वहाँ घोर अंधेरा छा गया। अचानक बिजली भी कट गई और पायल खनकने की आवाज़ आने लगी। अचानक कमरे का तापमान एकदम से ठंडा हो गया और हमें ठंड महसूस होने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे।
इसलिए हम सभी की एक दूसरे से आंखों से बात हो रही थी। हम लोगों ने उस तरफ से ध्यान हटाकर दूसरी आत्मा को बुलाने पर केंद्रित किया। अब हमारा जोश ठंडा हो चुका था, क्योंकि वह आत्मा अमरीश पुरी की तो नहीं लग रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, परंतु वह कुछ नहीं बोली, बस डरावनी आवाजें निकालती वहीं खड़ी रही। हमें लगा कि वह अपने आप ही वापस चली जाएगी। हम लोगों ने कैंडल के पास रखे सिक्के को मेज पर रखे श्रीदेवी की फोटो पर धीरे धीरे खिसकाते हुए एक साथ मंत्र उच्चारण करने लगे। पुनः श्रीदेवी की आत्मा का आह्वान करने लगे। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही एक और परछाई सामने प्रकट हो गई। कुछ क्षण पश्चात ही दोनों परछाइयों ने अपने वास्तविक आकृति ले ली, परंतु दोनों में से एक भी ना तो श्रीदेवी जैसी थी और ना ही अमरीश पुरी जैसी नहीं थी। हमारे कैमरे में रिकॉर्डिंग अब भी चल रहा था। हम लोगों ने सोचा था कि अमरीश पुरी की आत्मा से एक बार मोगैम्बो खुश हुआ और श्रीदेवी से हवा हवाई वाला डायलॉग सुनेंगे और कैमरे में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर वायरल कर देंगे। लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी भी आत्मा ने नहीं दिया। हमने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों आत्माएं जिद्दी थी। हम सब इस खेल से उबने लगे थे। मैंने सोचा कि अब इन आत्माओं को वापस भेज देते हैं, और जैसे ही कोशिश करने के लिए हाथ बढ़ाया कि उनमें से एक आत्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जो हुआ उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। वह दोनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। दोनों आत्माएं बहुत ही खौफनाक दिख रही थी। एक आत्मा किसी नर की और दूसरी किसी मादा की थी। दोनों आत्माओं के दांतों से खून टपक रहा था और बड़े बड़े नाखूनों के साथ वो बहुत ही डरावने लग रहे थे। बोलो, हमें क्यों परेशान किया? बिना मतलब क्यों हमें यहाँ आने पर मजबूर किया? इस भयानक आवाज के साथ कमरे में ये आवाज गूंजने लगी। वो तो मैंने अमरीश पुरी और श्रीदेवी की आत्माओं को बुलाया था। मैं डरे और सहमे भाव में बोला, हम आत्माएं तुम्हारे गुलाम नहीं जो तुम्हारी मर्जी से आए। नर आत्मा ने तेज स्वर में कहा था। जी, हमसे भूल हो गई, कृपया आप वापस चले जाएं। इस बार राजेंद्र ने हिम्मत बटोर कर कहा था। हम आते जरूर दूसरे की मर्जी से हैं, लेकिन हम जाते अपनी मर्जी से ही हैं। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इस बार यह आवाज़ उस मादा आत्मा की थी, और यह कहते ही वे दोनों आत्माएं एक साथ भयंकर तरह से हंसने लगी। उन दोनों की यह हंसी सुनकर हमारे पसीने छूट गए। तभी विवेक ने मेरे कान में एक योजना बताई और उसने कहा कि ऐसा करने से आत्माएं अपनी दुनिया में वापस चली जाएंगी। मैंने फटाफट माचिस ढूंढी और बची हुई आखिरी तिल्ली से मोमबत्ती फिर से जला दी। वहीं मेज पर पड़े ब्लेड से अपनी तर्जनी उंगली पर हल्का सा वार कर देता हूँ। कुछ क्षण में ही मेरी तर्जनी उंगली खून से सनी पड़ी थी। मैंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ खून की बूंदें अमरीश पुरी वाली फोटो पर टपकाने लगा और साथ ही साथ विवेक कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि नर आत्मा अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, लेकिन मादा आत्मा वहीं खड़ी हम लोगों की तरफ देखकर हंस रही थी। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही मेरी नज़र कैंडल पर पड़ती है तो मैं उसे देखकर हैरान रह जाता हूँ कि कैंडल बुझी हुई है। मैं दोबारा कोशिश करने के लिए जैसे ही माचिस की डिब्बी खोलता हूँ, यह देखकर चौंक जाता हूँ कि माचिस की डिब्बी में कोई भी तिल्ली शेष नहीं थी। हम लोग के सारे प्रयास विफल हो गए थे। हमारे पास वहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। हम चारों ने एक साथ हिम्मत की और चीख मारते हुए हॉस्टल के उस कमरे से बाहर भाग निकले और पास वाले कमरे में जाकर बाकी सभी मित्रों को उस अनहोनी के बारे में बताते हैं। अगले दिन ही हॉस्टल के वार्डन ने हमें उसी कमरे के बिल्कुल बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अगले दिन हम सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब सुबह सुबह हॉस्टल का वार्डन उस कमरे से वो हैंडीकैम कैमरा भी लेकर आता है, लेकिन उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन खून और मांस में सनी हुई वह प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल रूम में लगभग रात के 2 बजे से 4 बजे तक घूमती रहती हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, परंतु हॉस्टल में रहते हुए हमें और बाकी के छात्रों को आज भी यह एहसास होता है कि हर रात वह हमारे उस पुराने कमरे में जो बगल में ही है
उसी कमरे के कोने में खड़ी होकर रोती रहती है और कभी कभी चीख पुकार भी करती है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस आत्मा को वापस कैसे भेजें। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं का संपर्क करना ही नहीं चाहिए था। हम चारों दोस्तों को हमारे इस अनुभव ने हमें एक बात सिखा दी थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस आत्मा को बुलाया जाए वही आएगी, और अगर किस्मत से वह आ भी गई तो और ज़रूरी नहीं है कि हमारी मर्जी से ही वापस जाएगी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो आज की, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।